भारतीय संविधान, जिसमें हम प्रमुख क्या क्या इसमें प्रावधान थे और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे और प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1850 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया। कब दिया? 1934 में दिया। पहले किसने दिया? 1895 में ये बाल गंगाधर तिलक ने मौखिक रूप से कहा, फिर लिखित रूप में 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने कहा। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कौन कौन से कितनी निर्धारित की गई? कुल सदस्य संख्या 389 हुई। कितनी? 389। और कितने? 292 जो थे ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, अस्थायी अध्यक्ष थे। किसने करी? पहले 9 दिसंबर को होती है 1946 में और ये सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष होते। फिर 11 दिसंबर को होती है 1946 में राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और इसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। संविधान का वाचन 3 चरणों में 114 दिनों तक हुआ। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी को 1950 पूर्ण रूप से लागू किया गया। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में इनकी संख्या क्या हो गई है? इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 12। अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो गई। आगे देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी अयंकर और N माधवराव, जिसे BL मित्रा की जगह पर TT कृष्णाचारी, DP खेतान की मृत्यु के पश्चात। आते हैं संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे? संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति HC मुखर्जी। संविधान के भाग देख लेते हैं क्या है। भाग, विषय और अनुच्छेद। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 14 है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 है और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 4A क्या है? मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A हो गया। भाग 5 संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य सरकार, 152 से 237 तक। भाग 7 निरसन में है, ये अनुच्छेद 238 निरसन। अभी आते हैं भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश,
अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। और भाग 9 ए नगर पालिकाएँ, ये भाग 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। अब भाग 9 बी सरकारी संस्थाएं हैं। भाग ये अनुच्छेद 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक है। भाग 9 अब क्या आता है, भाग 10 के बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ये 244 से 244 ए। और भाग 11 क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 संघ राज्यों के बीच संबंध 245 से 243 तक। आगे देखिए, भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। भाग 13 वाणिज्य एवं व्यापार, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, ये अनुच्छेद 308 से 323 तक हैं। और भाग 14 ए अधिकरण, अनुच्छेद 223 ए से लेकर 23 अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 निर्वाचन, ये 324 अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 339 ए तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। अनुच्छेद 19 प्रकीर्ण है, अनुच्छेद ये भाग 19 जो है प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 संविधान संशोधन है, ये 368 में है। भाग 21 अस्थायी संकटकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक। अब अनुसूचियाँ देख लेते हैं क्या है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। नवीं अनुसूची के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 10वीं अनुसूची के वो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। आगे देखिए, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। अनुसूची और संबंधित विषय। प्रथम अनुसूची भारत के संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित राज्यों क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पांचवी अनुसूची क्या कहती है, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन। छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। आठवीं अनुसूची संवैधानिक भाषाएं। नवीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के कार्य शक्तियाँ और कर्तव्य। और 12वीं अनुसूची ये शहरी राज्य संस्थाओं के कार्य शक्तियाँ और कर्तव्य। अब संविधान के स्रोत देख लेते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता विधि का शासन विधि के समझ समता संसाधनात्मक
शासन व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था, रीट शक्तियाँ, महान्यायवादी का पद, बजट। अमेरिका में मौलिक अधिकार, प्रस्तावना विधि के समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। आयरलैंड में देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, संयुक्त बैठक। कनाडा में देखिए, कनाडा क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित, राज्यपाल की नियुक्ति। फ्रांस, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विचार। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जर्मनी, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, मूलभूत ढांचा। रूस से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में वर्णित न्याय। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान की उद्देशिका के बारे में देखिए। उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए थे उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। देखिए उद्देशिका क्या है? प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तहत इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। क्षेत्र, संघ और इसका क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके क्षेत्र में चर्चा की गई। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 और 3 में संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना और राज्यों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन और राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। भाषा के आधार पर राज्यों का संगठन हेतु 1948 में धर और एवं जीवीपी समिति का गठन किया गया, परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु ने आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बन गया। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्य थे: बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मद्रास, केरल, मैसूर, असम और एवं तथा आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। 1973 में लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। 1956 के पश्चात गठित नवीन राज्य क्या है? 10 मई 1960 को गुजरात से पुनर्गठित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ये था आपका महाराष्ट्र। फिर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, असम हो गया। और 1 नवंबर नवीन राज्य क्या हुआ? 1 नवंबर 1966 से हरियाणा, पंजाब से हुआ अलग। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश 18वां, यह हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र था। फिर 21 जनवरी 1972 को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र थे।
फिर 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा संघ राज्य से, और 21 जनवरी 1972 को मेघालय, ये असम से है। उत्तर को सिक्किम 22वां सिक्किम सहराज, 20 जनवरी 1987 को मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र, ये 20 फरवरी 1987 ये अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र, ये 30 मई 1987 गोवा 25वां बना, ये गोवा संघ राज्य क्षेत्र से था। 1 नवंबर और 9 नवंबर और 15 नवंबर को ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और झारखंड बिहार से। फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां बनता है, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली, 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप, 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 16 अगस्त 1962 को पांडुचेरी, 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और अंडमान द्वीप। अब नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखते हैं। नागरिकता संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया जिसका स्रोत ब्रिटेन है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद की नागरिकता को संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है संसद को। संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में व्यापक कानून का निर्माण किया जिससे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 और नागरिकता समाप्ति के 3 का तरीकों का उल्लेख किया गया। अब आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई जिसका स्रोत अमेरिका का संविधान है। संविधान के भाग 3 में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 का मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार का अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। इम्पोर्टेंट था। समता का अधिकार आते हैं 14 से 18। अनुच्छेद 14 राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग और या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान है। 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान है। 18 उपाधियों का उन्मूलन है। अब देखिए दूसरा अधिकार है क्या है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है जिसमें मुख्य रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता मानी जाती है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को 24 घंटे के भीतर यात्रा करते समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूरी, बेगारी आदि पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25(2) सिखों के कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 यह केवल
भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के स्थापना व संचालन का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या परादेश कहा जाता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व देखते हैं। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों राज्यों के विरुद्ध नहीं होते, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याय साधन उपलब्ध कराने और स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। 41 कुछ राज्यों में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र के समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देख रेख और उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 48 राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू जानवरों की बलि पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48A राज्य पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अब मौलिक कर्तव्य देखते हैं। 10 संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, जिसका स्रोत रूस का संविधान है। सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। भारत के कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 11। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था।